हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिफाइन न्यूमैटिक बोन्स। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि न्यूमैटिक बोन्स क्या होते हैं, इन्हें डिफाइन करिए। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी न्यूमैटिक बोन्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं एंड इनके फंक्शंस भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। सो न्यूमैटिक बोन्स हॉलो बोन्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यदि हम नॉर्मल बोन्स को कंसिडर करें तो इनमें हमें अंदर की तरफ को बोन मैरो देखने को मिलता है एंड ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी अंदर एक सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है। बट हॉलो बोन्स के केसेस में हमें एयर फिल्ड सेल्स देखने को मिलती हैं, यानी ऐसी सेल्स जिसके अंदर एयर भरी हुई हो एंड इन सेल्स को एयर सेल्स कहा जाता है। तो इसी वजह से ये हॉलो बोन्स कहलाती हैं एंड अंदर चूंकि हवा भरी है, इस वजह से दे आर लाइट इन वेट। यदि हम इसकी प्रेजेंस देखें कि ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो इट कैन बी फाउंड इन आवर स्कल। स्कल की कुछ बोन्स में हमें देखने को मिलता है, सच एज द मैक्सिलरी बोन, या फिर फ्रंटल बोन में भी हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलता है ये इन बर्ड्स, बिकॉज लाइट वेट होने की वजह से ये बर्ड्स की एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करता है एंड दे कैन इजीली फ्लाई। तो इजी फ्लाइंग के लिए इनमें न्यूमैटिक बोन्स हमें देखने को मिलती हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम इनके डिफरेंसेस को देखें तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये है एक बर्ड की बोन का, एंड वेयरएज जो नीचे हमें डायग्राम दिया हुआ है दैट इज ऑफ अ ह्यूमन बोन। तो यदि हम एक ह्यूमन बोन को देखें तो हम देखेंगे कि ये सॉलिड पार्ट है ऑफ द बोन एंड यहाँ हमें जो फिलिंग दिख रही है बोन के अंदर, इट इज ऑफ बोन मैरो। तो इन सब की वजह से ह्यूमन बोन में अच्छा खासा वेट होता है। वैरस यदि हम बर्ड की बोन को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खाली स्पेसेस हमें देखने को मिल रही हैं। तो दीज आर द एयर सेल्स जिसके अंदर हवा भरी हुई है, मेकिंग इट अ न्यूमैटिक बोन। तो क्वेश्चन का यदि हमें आंसर देना हुआ, डिफाइन न्यूमैटिक बोन्स। सो न्यूमैटिक बोन्स आर hollow bones that have air filled cells in them called the air cells. They are light in weight. They can be found in some skull bones such as the maxillary and frontal bone, whereas they are found more prominently in the birds for the ease of flying. इसके बाद हम डायग्राम्स की मदद से इस चीज को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।